विद्या एक किरण उम्मीद की। रजा साहब, अब तो आपको रोहित पे कोई शक नहीं है ना? मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे जहन में ऐसा वाहियात ख्याल आया भी कैसे? मैंने रोहित जी पे शक किया। प्लीज रोहित सर, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं रजा सर, गलती इंसान से ही होती है। ये मामला फालतू में बढ़ गया। इतने अच्छे माहौल में इतनी सारी गलतफहमियां। चलो कम से कम अब तो सुलझ गया। चलिए चलिए छोड़िए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो हुआ वो हो गया। अभी पार्टी में मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं पार्टी को। और सबसे बड़ी बात मैडम, बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम रेडी कर रखे हैं, उनको भी तो देखना है। जी, वो मुझे ऑफिस में थोड़ा काम करना है। मैं वो खत्म करके आती हूँ, आप तब तक पार्टी शुरू कीजिए। लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ, हाँ। विद्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ऐसा डॉक्टर के पास चलो। क्यों? उस ड्रिंक में जहर था क्या? रोहित, मैंने पूछा, उस ड्रिंक में जहर मिला हुआ था क्या? थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि उस ड्रिंक में जहर है या नहीं, और तुमने सरासर इनकार कर दिया था। और अब अचानक तुम्हें पता चल गया कि उस ड्रिंक में जहर था। मैं तुमसे पहले झूठ बोला था, लेकिन अभी सच बोल रहा हूं। उस ड्रिंक में जहर था। किसने मिलाया जहर? मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों का जवाब नहीं है। तुम इधर हॉस्पिटल चलो। चलो। रोहित, मैंने पूछा, उस ड्रिंक में जहर किसने मिलाया था? वंशिका ने। वंशिका ने उस ड्रिंक में जहर मिलाया था ताकि इल्जाम मुझ पे लगे, ताकि मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊं। और तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम भी यही चाहते हो। तुम भी यही चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊं, हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। सही कह रही हूं ना मैं? तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन इस वक्त मेरी बात सुन लो। तुम्हें जहर पिया, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जरूरत मुझे है, तुम्हें नहीं। क्यों जाऊं मैं डॉक्टर के पास? क्यों? तुम भी तो ये चाहते हो ना कि मर जाऊं मैं, तुम्हारे रास्ते से हट जाओ। अच्छा मौका है, मरने दो मुझे, मत लेके जाओ मुझे डॉक्टर के पास। वैसे भी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तो वंशिका के प्रति है। तुम उसे बचाना चाहते हो, उस पे इल्जाम ना लगे ये चाहते हो। तो जाओ जाओ अपनी वंशिका के पास। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। डॉक्टर पास चलना है। नहीं जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। कैसी जिद? अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
विद्या प्लीज। नहीं जा सकती मैं डॉक्टर के पास रोहित, नहीं जा सकती। अगर मैं डॉक्टर के पास गई ना तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा, सारी उंगलियां तुम पर उठेंगी। रोहित, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और एक पत्नी का फर्ज उसके पति की ओर होता है, उसके परिवार की ओर होता है। और मैं अपना फर्ज मरते दम तक निभाऊंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी, अस्पताल नहीं जाऊंगी। ठीक है विद्या, तुम मेरे साथ घर चलो, हम अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेंगे, फिर बात छुपी रह जाएगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। आराम से। डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचे? जल्दी आइए। विद्या, विद्या को क्या हुआ? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, विद्या को क्या हुआ? अरे माँ वो ये क्या बोल रही है? इसको पता नहीं चलना चाहिए। रोहित, ये क्या बोल रही है? इसको पता नहीं चलना चाहिए। अरे तुम बुद्ध बने क्यों खड़े हो? बताते क्यों नहीं? जवाब दो ना। हाँ वो विद्या ने पार्टी में जहर पी लिया। जहर? लेकिन क्यों? माँ मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे? अरे मेरी बच्ची ने जहर खा लिया और तू कह रहा है कि मैं शांत हो जाऊं? और इसके पापा भी भोपाल गए हुए हैं। जब वो लौट कर आएंगे हम लोगों से पूछेंगे कि वो कहाँ है। क्या जवाब देंगे हम लोग? क्या जवाब देंगे? रोहित, तुम्हारे और विद्या के बीच क्या हुआ था जो नौबत यहां तक पहुंच गई? बताओ, बताओ मुझे, जवाब दो। डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचे आप बाहर है, मैं आ रहा हूँ। रोहित, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि विद्या ने जहर क्यों खाया, मैं उसके पास तुम्हें फटकने भी नहीं दूंगी। सुन लिया? विद्या, विद्या, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुझे ये कदम उठाना पड़ा? बोल ना मेरी बच्ची, बोल बोल। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं। इन्हें जहर खाए हुए कितना टाइम हुआ? लगभग 2 घंटे। आजकल की युवा पीढ़ी भी ना इतने गुस्से वाली है, जरा जरा सी बात पर ये काम कर बैठते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे वो तो इतनी समझदार है, सब लोगों को साथ में लेकर चलती है। वो इतनी सीधी है, उसे तो गुस्सा आता तक नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो उसने ये कदम उठाया? और डॉक्टर साहब, मेरी बहू की तुलना और लोगों से मत कीजिए। आई एम सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया। इनका बीपी काफी लो हो चुका है, जहर की वजह से हालत बहुत गंभीर है। अगर ये बेहोशी में चली गई तो इन्हें बचाना काफी कठिन हो जाएगा।
नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहू को कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लीजिए। ये घर उसी की वजह से संभला हुआ है डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरी बच्ची को, बचा लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। आप देख रहे हैं विद्या को, आज वो किस हालत में पड़ी है। सबके साथ इतना कुछ करने के बाद, सबकी जिंदगियों में इतनी खुशियां लाने के बाद, वो आज जिंदगी और मौत से ऐसे लड़ रही है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने जहर पीने जैसा कदम उठाया तो उठाया क्यों। मुझे रोहित से इस सवाल के जवाब चाहिए, और मैं कह देती हूँ, अगर इसमें मुझे रोहित की जरा सी भी गलती नजर आई तो मैं रोहित से सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। वो मेरी औलाद है, मेरा खून है, लेकिन मेरे लिए उस औलाद का फर्ज वो तो रोहित से ज्यादा विद्या ने उठाया है ना। इसलिए मुझे सिर्फ ये जानना है कि ऐसा क्या है जो मुझसे छिपा है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी बच्ची इतनी मजबूर हो गई कि उसे जहर पीना पड़ा। और जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक मैं उसे अपना बेटा नहीं मानूंगी। हम लोग उस विद्या शर्मा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, उसे अपने बीच से निकालना चाहते थे। तो अब वही तो हुआ है। मैं तो सिर्फ उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात तो देखो, वो तो इस दुनिया से ही आउट होने वाली है। बस कुछ ही घंटों में उसका नाम खत्म होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। कितनी बार कहा तुमसे अपना दिमाग मत चलाया करो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं। लेकिन मुझसे क्या गुनाह हो गया है? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? अपने गुनाह जानना चाहती हो? जहर का इल्जाम जो तुम विद्या पर लगाना चाहती तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझ पर लग गया है, और मुझे उस इल्जाम से बचाने के लिए विद्या को जहर पीना पड़ा। हाँ, तो इसमें मेरा क्या गुनाह है रोहित? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? हाँ, माना जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट तो हमारी उम्मीद से भी अच्छा आया ना। वो विद्या शर्मा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। तुम पागल हो गई हो क्या? और एक ही बात को बार बार बोले जा रही हो, हमारे लिए अच्छा हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? इतनी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं घुसती है? किस तरह से तुम जीत रही हो? माँ को अब पूरी तरह से मुझ पे शक हो गया है। उन्हें लगता है वो जहर विद्या को मैंने दिया है। बार बार पूछ रही है, तो जहर किसने दिया, किसने दिया? क्या जवाब तुम्हें इस बात का? उसकी वजह से उनका शक गहरा होता जा रहा है। उन्हें लगता है उसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए मुझे विद्या के पास भी नहीं जाने दे रही हैं। और रोहित आर्यन इन्हीं जज्बातों से कमजोर पड़ गया है। मुझे आज तुम्हारे अंदर वो रोहित आर्यन नहीं दिखाई दे रहा जो किसी भी कीमत पर अपना बदला चाहता था। तुम अपना वादा भूल गए रोहित। तुमने विद्या से वादा किया था कि तुम उसकी जिंदगी को नर्क बना दोगे। तुम तिल तिल कर उसे इतना तड़पाओगे कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आज कहाँ है वो रोहित आर्यन? आज मुझे तुम्हारे अंदर एक कमजोर और बुज़दिल रोहित आर्यन दिखाई दे रहा है, जो अपने जज्बातों के आगे टूट चुका है। मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी, और ना ही तुमसे बात करना। गेट आउट।
तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि तुम मेरा सामना कर सको? रोहित आर्यन, तुम अपने अहम और घमंड के चलते उस विद्या शर्मा को हराना चाहते थे, उसे तोड़ना चाहते थे। लेकिन आज जहां से मैं देख रही हूं, वहां से उस विद्या ने तुम्हें तोड़ दिया है, उसने तुम्हें हरा दिया है रोहित। आज तुम्हारी आंखों के अंदर वो विद्या शर्मा को लेकर नफरत नहीं बची है। आज तुम्हारे दिल में विद्या को लेकर वो पागलपन नहीं बचा रोहित। आज तुम उसके गुलाम बन रुक क्यों गए? मारो ना मुझे, मारो मुझे रोहित। आज मैं तुम्हारे अंदर वही गुस्सा देखना चाहती हूँ जिसमें तुम विद्या शर्मा को जलाकर राख कर देना चाहते थे। मैं अपने पुराने रोहित आर्यन को वापस पाना चाहती हूँ। मारो मुझे रोहित। अरे रजा सर, आप रहने दीजिए, मैं प्यून से कहवा कर ये सारा डेकोरेशन हटवा दूंगी। चलो अच्छा हुआ कि पार्टी बहुत अच्छी तरह से निपट गई, सभी ने खूब एंजॉय किया। लेकिन बस एक बात की कमी खली, विद्या मैडम और रोहित सर इस पार्टी में शरीक नहीं हो पाए। तुमने फोन करके पूछा नहीं कि वो लोग कहाँ रह गए, पार्टी में क्यों नहीं आए? मैंने कई बार उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाया ही नहीं। ऐसी क्या बात हो गई कि पार्टी में भी नहीं आए और फोन भी नहीं उठाया? शायद कहीं काम में फंस गए होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रेणुका मैम, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे उस शक के बिना पर जो हम लोगों ने बातें की उस वजह से वो नाराज हो गई हों और पार्टी में शरीक ना हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई और होता तो शायद मैं भी ये सोच सकती, लेकिन विद्या मैम समझदार है, वो ऐसी बातों पे क्यों गुस्सा होंगी? लेकिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी, उन्हें हमारा शक मिटाने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक भी पीनी पड़ी थी। अब ऐसे में किसी का भी नाराज होना लाजमी है मैम। अरे रजा सर, आप फालतू का टेंशन ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि विद्या मैम ऐसी नहीं है। हमारा शक मिटाने के लिए अगर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया भी तो उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था ना, और वो काम के चलते कहीं चले गए थे, कहीं काम वाम में फंस गए होंगे। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। तुम्हारी बीवी होने के नाते कुछ फर्ज मेरे भी हैं, और इसी नाते से अगर किसी इल्जाम के दाग तुम्हारे दामन पे लगेंगे तो उसके छींटे मुझ तक भी पहुंचेंगे, और मैं ये नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन हो जाए, इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। मैं आप सबके सामने ये कोल्ड ड्रिंक पी के दिखाऊंगी। रोहित आर्यन, तुम अपने अहम और घमंड के चलते उस विद्या शर्मा को हराना चाहते थे, उसे तोड़ना चाहते थे। लेकिन आज जहां से मैं देख रही हूं, वहां से उस विद्या ने तुम्हें तोड़ दिया है, उसने तुम्हें हरा दिया है रोहित। यहाँ क्यों आए हो? ये पता करने आए हो ना कि अब इसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा, ये बचेगी कि नहीं बचेगी? अगर इसे होश नहीं आया तो इसकी जान को खतरा है। किसी भी टाइम इसकी जान जा सकती है, किसी भी टाइम। मगर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मैंने तो तुम्हें अपनी बच्ची के पास तक आने से मना किया था ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें यहाँ रुकना है ना तो पहले मुझे ये बताओ
कि विद्या के साथ क्या हुआ। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई जो उसे जहर पीना पड़ा। चुप क्यों खड़े हो? ये खामोशी तुम्हें बचा नहीं सकती। मुझे मेरा जवाब चाहिए। विद्या को जहर क्यों पीना पड़ा? उसने क्यों जहर पिया? मैं जानता हूं कि आपको लगता है कि विद्या की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, तो आपका सोचना गलत नहीं। मैं आपको सब सच्चाई बताता हूं। किन हालातों की वजह से विद्या को यह जहर पीना पड़ा। मां, गुनाह के निशान बहुत गहरे होते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन ये आपकी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और आज सुबह वही हुआ जब एक पेस्ट कंट्रोल की बॉटल मेरे बैग में चली गई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सुधरने की, लेकिन सबको यही लगता है कि रोहित आर्यन वही वाला पुराना रोहित आर्यन है जो सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। और उसकी वजह से उस बॉटल को देखकर स्कूल के टीचर्स को मुझ पर शक हो गया। उन्हें लगा कि मैंने स्कूल की पार्टी में कुछ गलत किया है। पार्टी की कोल्ड ड्रिंक में मैंने जहर मिलाया और उन्हीं के शक को खत्म करने के लिए विद्या ने वो जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पी ली। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक में जहर था। तो वो जहर कोल्ड ड्रिंक तक पहुंचा कैसे? क्योंकि वो जहर की बोतल तो तुम्हारे बैग में थी ना। मैं कैसे बताऊं मां को कि वो जहर वंशिका ने मिलाया था।